तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो फिलहाल ब्लैक स्वॉर्म सिटी के अंदर तो ये लोग प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे मतलब किनारे पर आ चुके थे देखो, और लीलू देखता है ना कि इसके सामने में एक बड़ा सा शहर दिख रहा है, क्योंकि तालाब नदी जो भी था उसे ये लोग पार कर चुके थे। और बड़ी बात ये थी ना कि देखो महल जो होता है ताला मतलब सिटी जो होता है पुराने समय में, तो एक बोल सकते हो आप बैरियर रहता है, मेन गेट जिसे हम बोलते हैं। तो पानी की लहरें आ रही थी और इस वॉल को टच करती थी, लेकिन पानी का निशान बिल्कुल भी ना कीचड़ का या जो भी बोल लो लगता नहीं था वॉल पे। लेकिन ऑरा काफी एरी थी, लाइक अ ग्रिम रिपर। और यहाँ से एक ब्रिज था जो कि आपको उस शहर में लेकर जा रहा था। लीलू तुरंत लूमिंग और बाकी लोगों की तरफ देखती और इनसे थोड़ा सा हेल्प मांगता है कि रेजोनेंट पावर मेरा थोड़ा बूस्ट कर दो, क्योंकि भाई मेहनत तो लगा था इसका भी। और लीलू को समझ में एक चीज़ आ रहा था कि यार मतलब मिस्टीरियस जो ऑरिक हेलो है, इसको और एक मत समझना, मिस्टीरियस ऑरिक हेलो जो है ना वो बहुत काम की चीज़ है, और ये तो अभी इनकम्प्लीट है। अगर ये कंप्लीट कर लिया तो क्या फ़ायदा मिलेगा इसे। तो फिलहाल लीलू का पावर लेवल बूस्ट हो जाता है। एंशिएंट स्पिरिट लीव्स की मदद से लूमिंग, जिंग टैक्सू और सन डांसिंग वगैरह इसका काम कर देते हैं। और लीलू इनको भी समझाता है कि तुम लोग खुद को एनर्जी बैटरी मत समझो कि मुझे रिचार्ज करने के काम आ रहे हो। एक समय आएगा तुम लोग भी इसके ऊपर जाओगे। पहले ये भी हेवनली स्टार हॉल वाले यही काम करते थे। फिलहाल इनको भी समझ में आ रहा था, ये लोग भी समझ रहे थे। तो ब्रिज पर अब इनके कदम पड़ चुके थे और लीलू पूरा अलर्ट मोड में था। और लीलू का चेहरा थोड़ा अगली होता है, कुछ तो नोटिस करता है। ऐसा लग रहा था ना इसके पैर कीचड़ में धस रहे हैं, अलग ही मतलब। और डार्कनेस इतना खतरनाक था अपने पैरों को नहीं देख पा रहा था। तो पलट के देखता है लूमिंग, जिंग टैक्सू वगैरह के लिए, जिनके चेहरा ना एकदम ब्लैंक हो चुका, मानो कोई इमोशंस ना हो। और इवन फेंगलिंग, युआन, जियांग वान यू वगैरह भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब लीलू को लगता है क्या ये किसी जाल में फंस चुका है, माया जाल में। और लीलू अपने रेजोनेंट पावर को रिलीज करता है, तो लूमिंग वगैरह को लगता है जैसे कोई ताली बजा रहा है, तो ये जाग से जाता। और लूमिंग फिर पूछती कि बाकी लोग कहाँ पर है। और जिंग टैक्सू और सन डांसिंग भी डरे हुए थे। और लीलू अब अपने एलिफेंट ब्लेड निकाल लेता, डायरेक्टली इन तीनों के हेड को एम करके अटैक करता है। लीलू के अटैक को देखकर ये डर जाते, पीछे हटने को देखते। लीलू इनके एक्सप्रेशंस को देखता, फिर ब्लेड को पीछे खींच लेता और बोलता मैं माफी मांगता हूं, बट मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था, तुम लोग एक्चुअल हो या कुछ और है। क्योंकि यार कॉपीज भी तो आ सकती हैं, क्लोन भी तो बना सकते हैं एविल क्रिएचर्स, और ये लोग नाराज भी नहीं होते। जिंग टैक्सू पूछता है कि यार हमारा ग्रुप तो बड़ा था, अभी हम 4 लोग ही हैं। और लीलू कुछ अटैक करता है आसपास के स्पेस में, लेकिन इसके अटैक ना दूर ज्यादा जा ही नहीं रहते, मानो एक स्पेस में ब्लॉक्ड हो जा रहे थे। तो कंफर्म हो जाता है कि लोग कहीं तो फंस चुके हैं किसी स्पेस में। अब टैक्सू पूछता है लीलू कुछ आइडिया, और लीलू कहता है कुछ ऑप्शन नहीं, आगे बढ़ते देखते हैं। एलिफेंट ब्लेड अभी भी इसके हाथ में था और ये आगे बढ़ते जाते। कुछ मिनट आगे बढ़ने के बाद लीलू फिर से एलिफेंट ब्लेड को अटैक करते हैं। और इस दौरान लूमिंग वगैरह भी देखते लीलू किधर अटैक कर रहा है, क्योंकि सामने में एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है और इन पर इनकी तरफ देखकर स्माइल कर रही और कहती है बच्चों तुम लोग बाहर निकलना चाहते हो क्या। तो लीलू को फर्क नहीं पड़ता, एलिफेंट ब्लेड से अटैक कर देता, जिसमें कि इसका ब्लैक ड्रैगन बैनर जो अटैक था वो मिक्स था। और लीलू हैरान हो जाता है ना जब अटैक आगे बढ़ता है और जो कुछ होता है देख करके, इसके अटैक्स गायब हो जाते। ओल्ड लेडी अभी भी वहीं खड़ी थी और अभी भी स्माइल दे रही थी। फिर से वही सवाल पूछती बच्चों क्या तुम बाहर निकलना चाहते हो। और इनके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यार मुझे एक बंदा कमेंट करके बोल रहा था भाई आप स्टोरी के बीच में मत बोला करो। तो भाई मैं तेरा नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, जिसने कमेंट किया उसे पता ही है। तो भाई ज्ञान चोदने मत आया करो इधर। तो आगे बढ़ते हैं। लीलू इस लेडी को घूर रहा था। एक बार को ऐसा लग रहा था कि लेडी है ही नहीं यहाँ पर, मतलब सामने वाले का अटैक जा रहा है और लेडी के आर पार निकल जा रहा है, लेडी को फर्क ही नहीं पड़ा। तो लूमिंग इस दौरान लीलू से पूछते क्या ये अदर वन है, मतलब आप समझ सकते हैं एविल क्रिएचर। लीलू कहता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, अदर वन भी नहीं है। और ये सोचने लगता है, ओल्ड लेडी की तरफ बढ़ता है। लेडी फिर से पूछती है क्या तुम बाहर निकलना चाहते हो बच्चों। और लीलू कहता हाँ। उसके बाद ना ये लेडी अपने पॉकेट में हाथ डालती है और 4 बाउल निकालती है डार्क टी वाले और इनके सामने रख देती और बोलती है देखो इन 4 हैं कप की प्यालियाँ, चाय की प्यालियाँ, और इसमें से एक में कर्ज है, तो मतलब 3 देखो सही वाले हैं, अगर तुम तीनों उसको सही पी लेते हो तो तुम बाहर निकल जाओगे। सॉरी मतलब 3 में कर्ज है और 1 सही है। अब लूमिंग को गुस्सा था कि भाई ऐसा कौन ट्राई करना चाहेगा ना, हम भगवान तो है नहीं कि पता है कि कौन सा वाला सही वाला है, क्योंकि बाकी 3 जहरीले हैं, कर्ज वाले हैं। लीलू को समझ में आता एक प्रकार का ये इल्यूजन है, और लीलू जानता था फोर्सफुली तो ये निकल नहीं सकती, यानी इनको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। डांसिंग भी चिल्लाता है क्या हम ऐसा सच में करने वाले हैं, मतलब ये ड्रिंक पीने वाले हैं। और टैक्सू भी कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। और लीलू को भी लगता है हाँ यार आगे बढ़ के देख लेते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ मिनटों के बाद ये फिर से रुकते, क्योंकि सामने फिर से यही ओल्ड लेडी आ चुकी थी और वही डायलॉग रिपीट करती है कि क्या तुम लोग बाहर निकलना चाहते हो। लूमिंग चिल्लाती गो टू हेल। और सन डांसिंग तो अपने आयरन रॉड से अटैक करता है, बट मतलब नहीं था क्योंकि लेडी के आर पार अटैक निकल जा रहे थे और लेडी फिर कहीं और प्रकट हो जा रही थी। और जिंग टैक्सू कहता अब ऑप्शन नहीं बचे, इसका मेथड ही ट्राई करना पड़ेगा शायद। तो एक प्रकार का ये इल्यूजन रियल था, मतलब माया वाला चाल बोल सकते हो, जो कि ऑल बिंग डेविल किंग ने बनाया था। और लीलू कहता जो भी बाहर निकलेगा फिर वो किसी और की मदद ले सकता है अपने साथियों की, और फिर वो बाकी लोगों को रिलीज करवा सकता है। तो लीलू एक बॉल की तरफ पड़ता है, बाउल की तरफ। पर लूमिंग कहती है देखो हम ऐसा करते हैं क्योंकि तुम हम में स्ट्रॉन्गेस्ट हो और तुम हमें बाद में बचा सकते हो, तो और हम तुम पे भरोसा भी करते। लीलू शांत हो जाता है
क्योंकि डासिंग का भी यही कहना था कि अगर तुम्हें कर्ज लग गया तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं रहेगा। टाइग्जू का हाथ पड़ता है जो सबसे दाएं साइड में बाउल था और उसे ये पीछे आता है और इसके बॉडी पर ना ब्लैक मार्क्स आने लगते, तो उसमें कर्ज था वो तो समझ में आ जाता है। अब सन डासिंग एक दूसरा वाला उठाता है, इसके बॉडी पर भी ब्लैक मार्क आ जाता और दोनों कहते हैं यार कितने अनलकी हम। अब 50-50 की बारी थी ना, क्योंकि 2 ही बाउल बचे थे और उसमें एक में कर्ज होगा और एक में नहीं होगा। एक और ये बाउल उठाती है बट लीलू तभी ऐसा रोक देता कि रिस्क बहुत ज्यादा है, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। लूमिंग कहती लेकिन लीलू हमें ट्राई तो करना पड़ेगा, रिस्क तो है। और ये भी पूरा बाउल पी जाती। इसके बॉडी पर ब्लैक मार्क नहीं आता, तो मतलब सही वाला बाउल इसका था। लेकिन अचानक से कुछ फील होता क्योंकि बाकी तीनों इसको ध्यान से देख रहे थे। लूमिंग ऑकवर्डली पूछती है क्या हुआ, क्योंकि इसके चेहरे पर ब्लैक मार्क आया था और लीलू इसे मिरर के थ्रू दिखाता है, मतलब अपनी ऑरा से रेजोनेंट पावर, जो वाटर रेजोनेंट पावर है। अब लूमिंग कहते हैं इसका मतलब तो एक ही है ना कि आखिरी बाउल शायद सही है, क्योंकि जिन टाइग्जू को लग रहा था कहीं लेडी में ट्रिक तो नहीं करी, चारों बाउल ऐसे हो गए तो फिर अब लीलू कर क्या सकता था और इस बाउल को अपने मुंह की तरफ बढ़ाता है। लीलू जैसे ही मतलब गटकने वाला था ना, अचानक से रुकता है। इसके दिमाग में एक आइडिया आता और कहता आपने एक बोला कि सभी को एक बाउल ड्रिंक करना पड़ा। लेडी स्माइल करती कि हाँ सही है। तो लीलू पूछता है कि आप भी उसमें आते हो। ये सुनकर के लूमिंग वगैरह भी चौंक जाते हैं कि लीलू का मतलब क्या है। और लीलू ना ये बाउल ओल्ड लेडी की तरफ बढ़ाते कि अगर इसमें कर्ज होगा तो आप पे लगेगा, तो लास्ट बाउल आपके लिए होना चाहिए, राइट। और लेडी इस तरह मना भी नहीं करती और लीलू कहता है यार ट्राई तो करना पड़ेगा। और सीधा ओल्ड लेडी के मुंह में लीलू जो था ना ये टी को ढकेल देता या गिरा देता, जो भी समझो। और चारों इस समय ना नर्वस होकर ओल्ड लेडी की तरफ देख रहे थे। ओल्ड लेडी अभी भी स्माइल कर रही थी और उसकी बॉडी अब गायब होने लगती और ये लोग हैरान थे। लेकिन तभी ना इनके आसपास का स्पेस अब बदलना शुरू हो जाता है, पहले जैसा होने लगता है। इल्यूजनरी रियल्म गायब हो रहा था और लीलू कहता मतलब मेरा गैस सही था, क्योंकि लीलू का कहना यह था कि चौथा बॉल भी ट्रैप था, मतलब मैं भी फिर फंस जाता। और लीलू कहता यार काश मैं इसे पहले सोच लिया होता, तो इस लेडी को पहले पिला दिया होता, बाद में फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती। और ये सभी से पूछता तुम लोग ठीक तो हो। और जब देखता इनकी तरफ थोड़ा हैरान था। इनकी बॉडीज फैलना शुरू हो जाती, फूलना शुरू हो जाती, सब बैलून के समान हो जाते हैं और गहरी निद्रा में चले जाते, लालटेन जैसे कुछ बन चुके थे। तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ना वो उस कर्ज की वजह से हुआ था जो कि इन्होंने पिया था। फिलहाल क्योंकि वो हवा में उड़ जाते तो लीलू अपने वुड रेजोनेंट पावर की मदद से इन्हें बांध के रख लेता है। जगाने की कोशिश करता है पर जागते नहीं। सोचता है क्या मैं इनके स्किन्स में मतलब ऐसा पिन मार दूं तो हवा निकल जाएगा, क्या ये सही हो जाएंगे। और तभी एक आवाज आती लीलू रुको, और उस तरफ ये देखता और ये थी सीनियर ली होंग्यू। लेकिन ये अपने एलिफेंट ब्लेड को कस के पकड़ लेता है कि क्या ये सही वाली ली होंग्यू है या एक इल्यूजन है। ली होंग्यू समझ जाती है कि लीलू ऑन गार्ड है और ये बोलती है कि ये लोग कर्ज है इनके ऊपर। तो लीलू बोलता आपको कैसे पता चला, और फिर ली होंग्यू इशारा करती ऊपर की तरफ जहाँ पर और भी लोग ऐसे उड़ रहे थे इनके जैसे। और लीलू इन लोगों को भी पहचानता था, मतलब वो लोग भी ऐसे ही ट्रैप में फंसे थे और सबका एक्सपीरियंस अलग था इल्यूजन रियल में, मतलब सबको अलग अलग चीजें मिली थी। तुम्हें क्या मिला था, किसी और को कुछ और मिल सकता है। और ये अपने क्रिम्सन हार्ट फ्रेगनेंस से ना, मतलब जो एक स्मेल होती है, फिलहाल लीलू के दिमाग को शांत करती कि पैनिक मत करो, नेगेटिव इमोशंस नहीं आने चाहिए। नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो हम अफेक्ट हो सकते हैं। और ली होंग्यू कहती तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम सही हो, और बताती जितने भी बंदे थे ना ट्रू सील ग्रेड लेवल के, वो तो सभी लोग कर्स्ड हो चुके हैं। लीलू भी कहता है तो इन्होंने मेरी मदद कर दी, नहीं तो मैं भी गिर चुका होता, क्योंकि उन्होंने पहले पीना शुरू किया था। और ये भी समझाती है टेंशन मतलब वो मरे नहीं, कर्स्ड है। जैसे हम यहाँ की चीज़ों को ठीक कर देंगे, लाइट रेजोनेंट एनर्जी से प्योरीफाई कर देंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब सीधा सीधा है ना कि 10,000 स्किन डेविल हार्ट पिलर को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और कैसे डिस्ट्रॉय करना है लीलू पूछता है, तो ये बताती है कि अपने एंशिएंट स्पिरिट लीफ पर देखो इन्फॉर्मेशन आ चुका है। और लीलू देखता है कि 10,000 क्योर कर्सेस फॉल्ट, जैसे कि ऑल बीइंग घोस्टली स्किन ने बनाया। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हें जो बाकी डायरेक्शंस में सोल समनिंग अल्टार्स है उन्हें डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, वर्ड्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, तब पिलर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैप में 4 लोकेशंस दिखाई देते हैं, जैसा कि हम ओमनी डायरेक्शनल सोल समनिंग ऑल्टर्स कहते हैं। मतलब मेन जो डेविल हार्ट पिलर है ना उसको एनर्जी यहाँ 4 जगह से आ रही है, ऐसा समझ लो। और चारों को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो डेविल हार्ट पिलर अपने आप खत्म हो जाएगा। और लीलू को लगता है यार ये इन्फॉर्मेशन लेट आया, बट होंग्यू बताती है कि जब हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं ना तो एंशिएंट स्पिरिट लीफ ना एरिया को सेंस कर लेता है और उस हिसाब से फिर हमें डायरेक्शन देता है और चीज़ें क्या करनी है वो बताता है। तो अब लीलू इनसे कहता है कि आपको क्या मतलब आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। आगे में हमें हेवनली स्टार हॉल वाले मिल सकते तो हम उनके साथ रीग्रुप कर सकते हैं। होंग्यू बोलती तुम्हारे ऊपर है, मेरी डिपेंडेंसी तुम्हारे ऊपर है, कॉलेज से तो ज़्यादा मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करूँगी इन फ्यूचर। मिशन फेल भी होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम सेफ रहो, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और ये मजाक नहीं कर रही थी, पूरी सीरियस थी, लीलू समझ सकता था। और बंदी डायरेक्ट थी, मतलब झूठ वूठ ऐसा बातें जलेबी बनाना इसको आता नहीं था। तो फिलहाल लीलू बोलता है ठीक है, फिर हम जो हमारे पास में है ना जो सोल समनिंग ऑल्टर है उधर पढ़ते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और जो भी लोग मिलेंगे फिर हम ग्रुप अप कर लेंगे। अभी देखता है एक बार पलट के लूमिंग वगैरह को जो कि हवा में उड़ रहे थे, और कहता है डोंट वरी, मैं ये कर्ज से तुम लोगों को बचा ही लूँगा। और फिर उसके बाद ये आगे निकल जाते हैं। और ये जो गली थी ना अलग ही फील हो रही। अचानक से होंगी लीलू के हाथ को खींचती, धुंध यहाँ पर थोड़ा सफेदी कलर का ही था, और सामने से ना कुछ एविल कैरेक्टर वाले बंदे आते, बेसिकली एविल स्पिरिट्स जो कि यहाँ पर आ चुके थे। और ये 1 2 नहीं थे, टोटल 7 थे।
हालांकि ग्रेटर एवल स्पिरिट लेवल पे नहीं पहुंचे थे। 7 एवल स्पिरिट्स थे, यानी कि 7 लेसर हेवनली रेजोनेंस लेवल के बंदों के बराबर। अब लीलू के जो 6 हेवनली पल्स दौरान ये चमकते, 6 तो बोल नहीं सकते, 6.5 बोल सकते हो, 7वां का भी थोड़ा थोड़ा एक लेआउट बना था। और लीलू को देखो हेवनली क्रिम्सन पिल भी मिला था कुछ समय पहले। अगर ये उसे रिफाइन कर लिया होता ना, तो अब तक ये 7th टायर को कंप्लीट कर चुका होता। लेकिन लीलू ये सोच रहा था कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ये इसे रखा रहेगा। और ये 7 एवल स्पिरिट्स तगड़े थे, और ली होंगी वो आगे आती बोलती मुझे इन्हें हैंडल करने दो। इसके हाथ में एक रेड रिबन जैसा कुछ है, जिसमें कि एक अलग ही ये अपने क्रिम्सन पावर को रिलीज करती। ये इसका ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, जो कि सिंगल वॉयलेट आई लेवल का था, मतलब सिंगल वॉयलेट आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट। अब ऐसे आप देखोगे तो टॉप 10 स्टूडेंट आती है हेवनली स्टार हॉल में, बट ये वेपन इसके लिए वीक है। बट वो भी था ना कि वो खुद ही एक्सप्लेन कर देती कि देखो मुझे हाई लेवल के ट्रेजर आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बैटल में तो अच्छी हूँ नहीं, मैं ज़्यादातर चीज़ें अपने कल्टीवेशन पे खर्चा करती हूँ रिसोर्सेज को। अब जैसे लीलू को देख लो, इसके पास 2 हैं वॉयलेट आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट, वो भी ट्रिपल लेवल के। फिर भी लीलू कहता है आप टेंशन मत लो, जब हम ड्रैगन फांग लेने पहुंचेंगे तो मैं आपके लिए पक्का एक ट्रिपल वॉयलेट आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट ढूंढ लूँगा, मतलब दे दूंगा। होंगी सीधा कहती देखो यार, तुम दो या मत दो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस तुम अपने जो वादे उसे पूरा कर देना। मतलब सीधा सीधा था कि तुम मुझे ड्रैगन फांग गार्जियन टीम में शामिल करवा दो, बाकी मैं चीज़ें देख लूँगी। और मुझे इस क्योंकि इन्हें बदला लेना, बदला पूरा करना। तो लीलू कहता है ट्रस्ट में आपको वो मौका मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना ड्रैगन फांग गार्जियंस में और ड्रैगन ब्लड गार्जियंस में कंपटीशन तो होगा वहाँ पर, जस्ट लाइक वो 20 बैनर्स में होता है वैसे ही। अब ली होंगी इधर एवल स्पिरिट्स की तरफ फोकस करती और अपने ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस डायग्राम को रिलीज करती और ये बताती है देखो मैं अटैक तो नहीं कर सकती, बट इन्हें सप्रेस कर सकती हूँ। इनका जो रेड रिबन था ना, वो सांप के जैसा फैलता, 7 क्रिम्सन लाइट में पड़ता, एवल स्पिरिट से जाकर टकराने लगता और एक अटैक में इन 7 को ये पीछे फेंक देती है। और क्रिम्सन रेज ना लगातार एवल स्पिरिट्स पर अटैक करते रहते हैं। और लीलू एक प्रॉब्लम ये नोटिस करता है कि लियोंगी उन्हें मार नहीं पा रही थी, मार सकती बट इसे टाइम लगेगा। और ऐसा चल रहा था, इनका रेजोनेंट पावर खत्म हो जाएगा और इनको आगे भी बढ़ना है। लीलू ये चीजें मन में सोचता है कि इनका ऑफेंसिव पावर बहुत कम है। थोड़ी देर ये सोचता है और ड्रैगन एलिफेंट ब्लेड को अंदर रखता है और उछलता है। एक जो छज्जा होता है ना, जैसे यहाँ पर बहुत सारे घर थे, क्योंकि ये कल ही था, तो वहां पर खड़ा होता है और अपना निकालता है धनुष। और इस समय इसका जो ड्रैगन सिजल मार्क था ना लीलू के थर्ड आई पर, वो चमकता है, यानी कि सैंक्टिफाइड ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट कर चुका था। अब धनुष पर बाण की प्रत्यंचा चढ़ाता है और उसके बाद खींचता है। इस दौरान मिस्टीरियस ऑरिक हेलो का भी पावर जो था, क्योंकि ये रेजोनेंट पावर को भेजता है अपने मिस्टीरियस ऑरिक हेलो में, तो लाइट वाली एनर्जी फिर से बनती, जो कि इसके धनुष पर समा जाती है, बाण के रूप में बदल जाती है। उधर एवल स्पिरिट्स तो वैसे भी स्ट्रगल कर रहे थे ली होंगी के अटैक के सामने। और जब ली होंगी देखती है ना, तो अपने हेवनली रेजोनेंस डायग्राम से 7 क्रिम्सन पिलर्स निकलते हैं, जैसा कि 7 समझ लो पिलर्स तो आप समझते हो, तो उनको सप्रेस करने लगते हैं। और ली होंगी अपने मन में कहती है इतना भी नहीं है, मैं थकूंगी ऑब्वियसली नहीं मारने, बट इतना भी इग्नोर नहीं कर सकती। लीलो भी कमेंट करता है स्माइल के साथ, गुड जॉब सीनियर। और फिर एक तीर इसके बढ़ते ही सीधा एवल स्पिरिट के खोपड़ी से टकरा और वो तुरंत गायब हो जाता। तो ट्रू सील ग्रेड के लेवल पे था, बट लीलू के तीर काफी पावरफुल थे। और उसके बाद लीलू और कई सारे तीर मारता है, तो आसपास का करप्शन पूरी तरह से क्लींस कर चुका था। और इसके बाद ना लीलू का जो एंशिएंट स्पिरिट लीफ था, उसमें वाइब्रेशन था, मैसेज आता है कि 7 एवल स्पिरिट्स को स्ले कर दिया गया है, 7 भी मेरिट्स पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। उधर लीलू ने काफी बैटल किया था देखो, बट उसको 3 ही बी मेरिट्स पॉइंट्स मिले थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर अब 7 मिल चुके थे, यानी टोटल 10 बी पॉइंट्स हो चुके थे। 10 बी मेरिट्स पॉइंट्स मतलब 1 ए मेरिट पॉइंट के बराबर होता है, यानी लीलू के पास 1 ए मेरिट ए पॉइंट आ चुका था। और क्योंकि ली होंगी सप्रेस कर सकती है इन चीज़ों को, तो लीलू के लिए सबसे सही फसल था ये, मतलब फायदा इसको काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और ली होंगी भी इन चीज़ों को देखकर सरप्राइज होती है। उसे भी नहीं लगा था कि लीलू इतना आसानी से एवल स्पिरिट्स को निपटा सकता है। उसे भी समझ में आता है कि इसके पास तो लाइट रेजोनेंट है, बट वो सेकेंडरी है, इतना प्योर कैसे, कि वो हाई ग्रेड के लाइट रेजोनेंस के बराबर था। अब लीलू छज्जे से उतरता है और बोलने ही वाला था, अचानक से ना एक पल के लिए जो आपको वीकनेस फील होता है, कमजोरी, वैसा लीलू को फील होता है। और ली होंगी उसे सपोर्ट करती, फिर ये थोड़ा रिलैक्स फील करता और फील करता ना कि इसके बॉडी से थोड़ा ब्लड गायब हुआ था। और वो काम किसका था? ऑरिक हेलो का। मतलब ऑरिक हेलो का आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जो आप पावर भेज रहे हो रेजोनेंट का, उससे तो बूस्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपके ब्लड को भी यूज कर रहा है, तो ये एक प्रकार का साइड इफेक्ट था। और ली होंगी खुद एक्सप्लेन करती है इसे, किसके कलाई को टच करके, कि तुमने वो जो सीक्रेट आर्ट यूज किया था, वो तुम्हारे ब्लड एसेंस को भी कंज्यूम कर रहा है। लीलो भी स्माइल करता है कि हाँ। अब ली होंगी क्या करती है ना, कि एक पॉकेट स्फीयर में से जेड डिस्क निकालती है, जिससे अपना हल्का सा ब्लड लेती है और उसके थ्रू कोई पिल बनाती है डिस्क के ऊपर वो ब्लड डाल के। लीलो कहती है एक पी लो। लीलो कहता है यार सीनियर, आप तो के पास खजानों की कमी नहीं है। मतलब किसको पता था ना कि किसी का ब्लड सामने वाले के ब्लड को पूरा कर सकता, पिल के जैसा था। अब ये बोलती है कि ऑब्वियसली मैं सपोर्ट रेजोनेंसेस हूँ, तो ये तो रहता ही है। और लीलो जैसे ही ना ये पिल को खाता है, ब्लड पिल, जो इसका ब्लड एसेंस किया था, वो रिकवर हो जाता है। और अब इसे समझ में आता है क्यों वू चांगकोंग और फेंग लिंग युआन इनको अपने टीम में लेना चाहते हैं। अब लीलो इनसे पूछता है आपको भी मेरिट्स पॉइंट्स मिले हैं क्या? फिर होंगी बताती है हाँ 4 भी मेरिट पॉइंट्स। और लीलू बोलता है लेकिन मुझे 7 मिले हैं।
क्योंकि ऑब्वियसली ना यार इसको मिले है ज़्यादा, लेकिन ली होंग्यू ने भी उन्हें सप्रेस किया था। बट होंग्यू को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये चलता है, और लीलू फील करता है कि इनका अपीयरेंस थोड़ा कोल्ड है, लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है, और ये कहता है सीनियर आप बेस्ट हो। अब लीलू उसके बाद एक इमरल्ड फैन निकालता और इन्हें देता है कि अभी तो मेरे पास ट्रिपल आई वॉलेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट नहीं है जो कि आपके काम आ सकते, लेकिन ये आपके लिए सही चीज़ है। और ये था वही ब्लैकवुड फेदर फैन, लीलू को स्पिरिचुअल रेजोनेंस गिफ्ट से मिला था। मतलब ये इनके पावर को बूस्ट कर सकता। और ये कहती हैं लेकिन ये मैं इतना डिजर्व नहीं करता। लीलू कहता नहीं, मेरा गिफ्ट कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। फिर होंग्यू भी मान जाती और फिर से थैंक्स भी बोलती है। लीलू भी कहता है थैंक्स उंग्स की कोई जरूरत नहीं, हम एक ही फैमिली से आते हैं। और ये दोनों थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लेते, फिर यहाँ से सोल समनिंग ऑल्टर की तरफ जो इनके पास था उधर पड़ जाते हैं। बीच में एविल स्पिरिट्स मिलते रहते हैं जिन्हें कि निपटाते रहते हैं। और जो भी थोड़ा इसको ब्लड लॉस होता था क्योंकि तीर का इस्तेमाल करता था, तो ली होंग्यू के ब्लड इसेंस पल्स की मदद से ये उन्हें पूरा कर लेता था। तो इस दौरान आधा दिन बीत चुके थे। लीलू को फिर से बैटल करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक एविल स्पिरिट्स को मारने के बाद थक चुका था, और होंग्यू इसे फिर से वही ब्लडी इसेंस पल देते। अब इसके बाद इसे खाने के बाद लीलू स्कोर बोर्ड को चेक करता, और अब लीलू के पास 2 ए मेरिट पॉइंट हो चुके थे और 8 बी मेरिट पॉइंट हो चुके थे। क्योंकि देखो यार कैलकुलेशन ऐसा सीधा, अगर 10 बी पॉइंट्स बन गए तो वो ए में बदल जाते हैं, तो ज़्यादा गणित मत लगाना। ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अब लीलू टॉप 50 में तो एंटर कर चुका था। बाकी जो भी लोग थे वो हेवनली स्टार हॉल वाले थे। लीलू एकमात्र था जो कि हेवनली पर्ल टायर पे होते हुए भी इस लिस्ट में आ रहा था। होंग्यू इधर बताती कि मैप के हिसाब से सोल समनिंग ऑल्टर बस ज़्यादा ही आगे नहीं है, पास में ही है मतलब, लेकिन आगे में थोड़ी करप्शन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। और इन्हें आधे रास्ते में भी बहुत लोग मिलते हैं, इवन अपर हेवनली स्टार हॉल के बंदे जो कि हवा में उड़ रहे थे, मतलब वो भी कर्स्ड हो चुके थे। तो ये चीज़ें दिखाती थी कि मिशन कितना डिफिकल्ट है। लीलू ये कंफ्यूज था कि अभी तक इन्हें कोई ग्रेटर लेवल स्पिरिट का मतलब बंदा क्यों नहीं मिला लेवल 1। होंग्यू बोलने वाली थी, तभी इसका एक्सप्रेशन बदलता है और वो इशारा करती है जो थिक मिस्ट है ना, उसके उस साइड से मुझे अलग ही एक ऑरा फील हो रही है। तो मतलब क्या कोई और बंदे आ चुके क्या टीम वाले सोल समनिंग ऑल्टर के करीब। और ये दोनों फिर उस तरफ पड़ जाते हैं जहाँ पर इनकी नज़रें कुछ फैमिलियर बंदों पर पड़ती है। वांग कॉन्ग, यूजियो, तो और बंदे थे अपर हॉल के हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज। वांग कॉन्ग और यूजियो का तो आपको पता है कि ये कॉरस्केशन वाले हैं। एक बंदा था मेंगसो, दूसरा था ज़ेंग युनफेंग। और क्यों इन्हें नहीं मिला था एविल स्पिरिट्स अभी इन्हें समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ग्रेटर एविल स्पिरिट्स थे। यानी इस एरिया में करप्शन काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए बैटल भी काफ़ी फेयर्स चल रहा था। तो दूर से देख के तो यार बैटल यही लग रहा था, काफ़ी क्योटिक था, काफ़ी इंटेंस था। जैसे जो 3 ग्रेटर एविल स्पिरिट्स थे ना, वो वांग कॉन्ग से बैटल कर रहे थे, जो कि कॉरस्केशन कॉलेज का 2nd नंबर का बंदा है। नॉर्मली काफ़ी हम्बल है, और अब उसका स्ट्रेंथ फाइनली दिख रहा था। वांग कॉन्ग अभी भी इन तीनों को मैनेज कर पा रहा था बैटल में। इसका डिफेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल था, और इसका हेवनली जो रेजोनेंस डायग्राम था वो ग्रेस वाइट एनर्जी के साथ चमक रहा था। कुछ बोल्डर्स भी दिखाई दे रहे थे रॉक्स जैसे। मतलब सीधा सीधा ये बंदा स्टोन रेजोनेंस वाला बंदा था और अपनी कुल्हाड़ियाँ चला रहा था, और इन तीनों ग्रेटर एविल स्पिरिट से बैटल कर रहा था। क्योंकि देखो स्टोन रेजोनेंस मतलब आपका डिफेंस तो तगड़ा है, और इसका जो हेवनली रेजोनेंस डायग्राम था ना, वो भी 85,000 फीट तक पहुंच चुका था। और कहा यह भी जाता ना कि हेवनली रेजोनेंस डायग्राम मैक्सिमम जो है ना 1,00,000 फीट तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर आप सीधा सीधा बोलो कि ड्यूक लेवल में जा सकते हो। अगर चाहो तो आप 90,000 से भी सीधा जा सकते हो। फाउंडेशन कौन कितना बनाना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। अब जो वो यूज करके बनती थी ना, वो 2 ग्रेटर एविल स्पिरिट से बैटल कर रही थी, और इसका लाइट रेजोनेंस था सबको पता। और इसका जो हेवनली रेजोनेंस डायग्राम था वो 80,000 फीट तक था। इसका मतलब ये नहीं कि इसका बैटल स्ट्रेंथ कम है। हेवनली रेजोनेंस डायग्राम आपका प्रोग्रेस बताता है, बैटल स्ट्रेंथ अलग होता है, आपको भी पता है। ट्रेजर आर्टिफैक्ट, सीक्रेट आर्ट्स, ड्यू कार्ड्स, इन चीज़ों पर मैटर करता है। और इन मामलों में यूजीयू अच्छी थी क्योंकि अच्छी फैमिली से भी आती थी। जैसे इसके पास एक गोल्डन सेप्टर था जिससे कि ये फाइट कर रही थी, और ये ट्रिपल वॉयलेट आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। अब इसके आजू बाजू में मेंगजोउ, ज़ेंग युनफेंग वगैरह दिखते हैं जो कि एक ग्रेटर एविल स्पिरिट से बैटल कर रहे थे। तो मतलब 8 ग्रेटर एविल स्पिरिट्स को तो ये संभाल पा रहे थे। 2 और भी थे तो वो कहीं से भी अटैक कर सकते थे, कर भी रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, अभी जो बाकी बचे लोग थे जैसे जोंगसा, जियांग वान्यू, लूजिन, जिटेंगजू, इन पर अटैक कर रहे थे। और इनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो ट्रू सील ग्रेड पर ही था, मतलब ये जो बंदियाँ थी, बंदियाँ। और एक तो ग्रेटर एविल स्पिरिट के अटैक में ना ये जो ट्रू सील ग्रेड का भी एक बंदा था वो खून की उल्टी करने लगता है। जोंगसा चिल्लाते पीछे मटा तो मिल के अटैक करते, ओपनिंग मिल सकता हमें। जियांग वान्यू, लूजिन, जिटेंगजू ये अपने अपने रेजोनेंस पल को रिलीज कर फुल पावर अटैक कर रहे थे। जोंगसा जो कि लेसर हेवनली रेजोनेंस स्टार में थे, वो भी अपने कुछ गोल्डन सील्स बनाते हैं और अटैक करते हैं। तो इनके कंबाइंड जो अटैक थे ना, उसकी वजह से एक ग्रेटर एविल स्पिरिट तो थोड़ा पीछे हटता है और मानो कुछ चीखें मार रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब सबने मिल के फुल पावर अटैक किया था तो सबका पावर लेवल भी नीचे जाता है, और जो इनके गोल्डन सील्स थे जैसे जोंगसा वगैरह के वो डिम हो जाते हैं।
और कुछ बैकलैश भी आता है, तो ये खून की उल्टी भी कर देते हैं। और ये हेवल्स जो थे ना वो अटैक करते इनके ऊपर, मतलब कि नाखून बड़े बड़े रहते हैं इनकी चमड़ी उधड़ने के लिए। जोंगसा चिल्लाते हैं कि हेवनली पल्स को एक्सप्लोड कर दो, मरने का वेट मत करो। दो हेवनली स्पिरिट्स मिलकर ना एकदम इनको कॉर्नर कर चुके थे और इस समय जियांग वान यू, लू जिनजी, डेंगजू वगैरह हेवनली पल्स को चमकाते फोड़ने ही वाले। पर तभी एक रेड रिबन आता है क्रिम्सन स्नेक के समान, सांप के जैसा, डिफेंस बना देते। जो भी नाखून जैसे अटैक आ रहे थे व्हाइट एनर्जी वाले एविल क्रिएचर से, उन्हें ब्लॉक कर देता। और इस दौरान ना बाकी लोग जो थे वांग कॉन्ग, यूजी वगैरह सरप्राइज होकर उस तरफ देखते और इनकी नजर पड़ती दो बंदों पर, ली होंगी और लीलू पर। वांग कॉन्ग वगैरह और यूजी फाइनली एक चैन की सांस लेते क्योंकि सबको पता था ये बंदी काफी फेमस है सपोर्ट स्टाइल में। लीलू इधर पूछता है वानियो तुम लोग ठीक तो हो? फिलहाल ये लोग अपने खून पहुंच रहे, थैंक गॉड तुम लोग आ तो गए कम से कम, नहीं तो हमें लग रहा था कि हम तो निपट ही जाएंगे। अब ली होंगी जो थी अपना वो क्रिम्सन आर्ट तो यूज करती ही है, साथ में वो फैन को भी, लाइट ऑफ लाइफ को यूज करती है, ब्लैक वुड फेदर फैन को। तो इन लोगों की ऑरा काफी जल्दी रिकवर होने लगती और सभी एक स्वर में थैंक्स बोलते हैं। होंग्यू भी काफी सेटिस्फाइड थी इस ब्लैकवुड फेदर फैन से क्योंकि ये इसके पावर को और बढ़ा दे रहा था। और होंग्यू कहती है अच्छा दो ग्रेटर एविल स्पिरिट्स। अब ये अपना अटैक यूज करने वाली थी बट लीलू आ गया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा क्योंकि लीलू को कोई डर नहीं था कि 6 हेवनली पल्स चमकते और उसके बाद ये इसके अंदर में जो गोल्डन वाटर पल्स बनाए थे इसने अपने वाटर रेजोनेंस के अंदर, उन्हें भी एक्टिवेट करता है, उस पावर को फ्यूज करता है और इसके हेवनली पल्स बढ़ के 8 हो जाते हैं और हल्का सा एक 9वां हेवनली पल भी बन जाता है। लेकिन लीलू उस लेवल पे नहीं था, ये तो बस टेम्पररी बूस्ट था इसका। और होंग्यू को समझ में आता है कि लीलू का स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है बाकी लोगों से। अब ली होंग्यू कहती है लीलू तुम ये फील करना चाहते हो कि 9 पल्स क्या कर सकते हैं? लीलू की भी धड़कनें माने एक समय के लिए रुक जाती, क्या बात करो अब 9 पल्स तो ये भी बनाना चाहता था लेकिन अभी इसका फाउंडेशन थोड़ा नीचे था। इसके जानने में बस अभी तक ली लिंगजिंग थी जिसने कि 9 पल्स बनाए थे। और ऑफ कोर्स किनी जाओ शिनजियांग भी उस लेवल पे पहुंचेंगे क्योंकि उनका भी फाउंडेशन अच्छा था। जैसे इसके पास हेवनली क्रिम्सन पेल था बट ये उसका वेट कर रहा था कि सही मौका आने दो। अभी तो इसका 9th पल जो टेम्पररी बूस्ट से बना भी था वो पूरा नहीं बना था, पूरा क्या ढांचा भी नहीं बना था ढंग से, बस एक बिंदु के जैसा दिख रहा था। अब लीलू पूछता है कि आपके पास कोई तरीका है क्या सीनियर होंगे, क्योंकि 9वां पल बनाना तो इसका पावर अलग बूस्ट हो जाएगा क्योंकि वो अलग देता है अगर हेवनली पावर मतलब हेवनली इसके पीक पर हो पल टायर के तो। और होंगी कहती है हाँ मेरे पास तरीका है। अब ये तुरंत ही अपने उंगली को काटती जहाँ से ब्लड निकलने लगता और फिर कुछ उस ब्लड से ना क्रिम्सन सील बनाती जिसमें गोल्डन लाइट्स चमकती, मतलब नेचर की एनर्जी अपने आप उसमें मर्ज होने लगती और ये बताती है इसे क्रिम्सन हार्ट गोल्डन सील कहा जाता है। ये तुम्हारे पावर को बूस्ट कर सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन इसे अब्जॉर्ब करोगे, एक्टिवेट करोगे, थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं इन दोनों एविल स्पिरिट्स को सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो तुरंत इन्हें जो क्रिम्सन हार्ट सील था लीलू के चेस्ट की तरफ पड़ता है और उसमें मर्ज हो जाता है समझ लो, और लीलू एक प्योर एनर्जी फील करता है। सरप्राइज था कि यार ऐसा भी हो सकता है, इसकी बॉडी रिजेक्ट भी नहीं कर रही थी इस पावर को, मतलब इजिली ले पा रही थी। और ये ली होंग्यू के रेजोनेंस का कमाल था। लीलू दिमाग को शांत करता और इस पावर को बढ़ाने में मतलब एब्जॉर्ब करने में लग जाता है। इधर लीलू एब्जॉर्ब करा था और उधर यूज यू वो ग्रेटर एविल स्पिरिट से बैटल तो कर रही थी बट बीच बीच में इधर भी देख रही थी कि ली होंगी अगर तुमने वो गोल्डन सील मुझे दिया होता तो मैं तुरंत ना ये ग्रेटर एविल स्पिरिट्स को एक पल में मार पाती, तुमने उन्हें क्यों दिया? ली होंगी प्यार से बोलती है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग करो मुझसे, अगर मैं गोल्डन सील तुम्हारे पे यूज करती हूँ तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा, तो तुम 2 ग्रेटर एविल स्पिरिट्स को तो एक साथ नहीं मार पाओगी और लीलू हेवनली पल टायर में तो बूस्ट उसको ज्यादा मिलेगा। अब यूज कुछ रिप्लाई नहीं करती क्योंकि बैटल में लगी हुई थी और यूज को फिर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर हम मिशन में फेल होते हैं ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब उधर जो मेंगजो और जोन जेंग यूनफेंग जो कि हेवनली ओरिजिन एंसेंट क्वालिटी के थे वो भी ये सब सुन के थोड़ा स्तब्ध होते, बट ली होंगी को फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना डिसीजन था, वो लीलू पर इस पावर को इस्तेमाल कर देती और ली होंगी उस दौरान अपना वो जो वर्मिलियन फ्रूट वाला पावर था उसे एक्टिवेट कर देती ताकि बाकी लोगों के भी पावर थोड़े बूस्ट हो सके। लेकिन ये पावर क्रिम्सन हार्ट गोल्डन सीन को मैच नहीं कर सकता, वो अलग लेवल पे था और ली होंगी उस दौरान अपने रेड रिबन को लेकर के उन दोनों ग्रेटर एविल स्पिरिट्स की तरफ पड़ती, अकेले मतलब उन दोनों का सामना कर रही थी और ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि बैटल में अच्छी नहीं है। जोंगसा वगैरह आगे बढ़ते अपने इल्यूजनरी सील ग्रेड को यूज करके ताकि वो उनकी मदद कर पाए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जियांग वानियो यहीं पर थी, लीलू को देख रही थी चिंतित होकर, काश लीलू कुछ कर पाए। और इस दौरान लीलू का पावर बढ़ना शुरू होता है, एनर्जी वेव इतना ज्यादा थी ना कि इसको थोड़ा पीछे हटना पड़ता, मतलब लीलू का 9th पल बनना शुरू हो जाता है और इसको भी समझ में आता कि लीलू से जब ये मिली थी तो वो बंदा हेवनली पल जस्ट पहुंचा था मुझे जितना याद है, और देखो कितने कम समय में कहाँ पहुंच चुका है। तो लीलू का 9वां पल फाइनली पूरी तरह से बन जाता है और गोल गोला सा घूमना शुरू हो जाता है। टेम्पररी था बट फिर भी लीलू को बूस्ट तो दे रहा था। अब देखते हैं लीलू इस नए पाए हुए अपने स्ट्रेंथ के साथ क्या कर पाता है। लोगों का यही मतलब विचार था, खास करके जियांग वानियो वगैरह का। और लीलू इस बढ़े हुए पावर को फील करता है, मतलब 9th पल टायर का बंदा मतलब आराम से लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर में कभी भी जा सकता है, बस आपके पास हेवनली रेजोनेंस गोल्डन सील्स नहीं होते हैं। बट लीलू को इनसे फर्क नहीं पड़ता, वो ली होंग्यू की तरफ देखता क्योंकि बैटल में धीरे धीरे सप्रेस हो रही थी, इवन ब्लैकवुड फेदर फैन के सहायता से भी। और इसे याद आता है कि यार 5 टेल जो हेवनली वुल्फ है इसका अभी भी स्लम्बर में, मतलब एक गहरी निद्रा में है और फिंडिस एनर्जी यहाँ पर जाता है तो उसको नुकसान भी पहुंच सकता है।
तो फिलहाल तो यूज़ करके मतलब भी नहीं था और अपने ट्रिक्स के बारे में सोचना शुरू करता है कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करो। लीलू एकदम सोच रहा था और जियांग वानी सोच रही थी ये कर क्या रहा है, मतलब ईफेन, वांग कॉन्ग, यूजियो वगैरह भी एक बार को इसकी तरफ देखते और फाइनली अपने तीर को निकालते। हेवनली ड्रैगन सन चेसर बो। होंग्यू सोचती क्या ये फिर से वही करने वाला है, अपने मतलब पावर को लाइट रेजोनेंट एनर्जी में बदलने वाला है। लेकिन इस बार एविल स्पिरिट सप्रेस थोड़ी हो पा रहे हैं, मतलब पिछले बार इसने वो मतलब लेसर हेवनली रेजोनेंस के बराबर थे, एविल स्पिरिट्स थे बस, तो उन्हें ये सप्रेस कर पा रही थी। बट इस बार ये फ्री है तो ये ट्रिक तो काम नहीं आएगा। लेकिन अगली बार जो लीलू के बॉर्डर से निकलता है उससे देख करके हैरान हो जाती है। इस बार लाइट रेजोनेंट एनर्जी नहीं चमक, पंजेंट मतलब थोड़ा अलग ही सड़ा हुआ जो स्मेल आता है, गंदा सा वैसा स्मेल आता है। लीलू के हाथ भी काले पड़ने लगते, मानो इसे कोई जहर दे रहा हो। और ये कोई और चीज़ नहीं था, वो डुअल पॉइजन देखो लीलू के पास था ना, पियाओ ने जो किया था, तो लीलू ने उनको बबल्स में रिस्टोर किया। अब ये उन्हें यूज़ कर रहा था क्योंकि देखो रेजोनेंस बबल आर्ट अब इसके काम की चीज़ भी नहीं है, आप 10 बना सकते हो, उसके ऊपर उसकी लिमिट भी नहीं है। तो लीलू के बॉडी में अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, चाहता तो दादाजी को बोल देता निकाल देते, बट इसने सोचा था कि कभी कभी जरूरत तो पड़ ही सकता है ना, जहर तो जहर है भाई। तो आज उसका दिन था। ग्रेट सैंगविन पॉइजन आर्ट ये यूज़ करता है। इसे स्पिरिचुअल रेजोनेंस गिफ्ट में एक पॉइजन आर्ट भी मिला था जिसमें आप ब्लड एसेंस के साथ पॉइजन को फ्यूज कर सकते, और क्योंकि इसकी ब्लड एनर्जी काफी प्योर है तो जो जहर बनेगा ना और जहरीला हो जाएगा। तो लीलू इस आर्ट को यूज करता है, मतलब अपने ब्लड एसेंस में पॉइजन को मर्ज करता है। हल्का सा पेन तो फील करता है लेकिन उसके पावर्स और बढ़ जाते हैं और 9 हेवनली पल्स के सपोर्ट से और पावर बूस्ट हो जाता है। लोगों को भी समझ में आता है जहर कितना जहरीला, मतलब डेडली जहर था। और पूरा पॉइजन जो था ना लीलू इकट्ठा कर लेता है तीर में और तीर को छोड़ देता है। तीर मानो एक जहरीले पाइथन के समान जो कि डसने को तैयार था। और लीलू क्या करता है ना, ये जो तीर था वो 2 ग्रेटर एविल स्पिरिट्स की तरफ नहीं छोड़ता है बल्कि उस तरफ छोड़ता है जहां पर यूज ही होती, जो कि 2 इनसे बैटल करते ग्रेटर एविल स्पिरिट से। क्योंकि देखो अगर ली होंग यू बैटल कर रही 2 हैं तो एक को ही निपटा पाएगा, तो फिर भी इन्हें एक से बैटल करना पड़ेगा। लेकिन यूज यू का साइड अलग था और वो एडवांटेज में थी, 2 ग्रेटर एविल स्पिरिट्स को संभाल पा रही थी। तो अगर उन्हें निपटा देगा तो यूज यू इनकी मदद कर सकती है यहाँ पर आकर के। और ये बोलता भी धीरे सा कि सीनियर होंगे बस थोड़ा सा और टाइम निकाल लो आप। तो ये जो पॉइजन एनर्जी था सीधा जाकर एक ग्रेटर एविल स्पिरिट की बॉडी को पेनेट्रेट कर देता। लोग शांत हो जाते, किसी को नहीं पता था तीर कितना पावरफुल था। और देखते लोग ग्रेटर एविल स्पिरिट की तरफ। एविल स्पिरिट जो था ना अपने छाती पर लगे घाव को देख, जहां से जहर निकल रहा था। जहर तो था ही, इवन इसका करप्शन भी ना गायब होने लगा। एविल स्पिरिट पूरा काला हो जाता है। वो एक और अटैक करना चाहता था यूज यू की तरफ आगे बढ़ के, बट धराशायी हो जाता है, कचरे के रूप में बदल के गिर जाता है, गल के खत्म। यूज यू उस दौरान पीछे हटती, सरप्राइज थी। ये लीलू ने ग्रेटर एविल स्पिरिट को मार दिया था और एक सिंगल तीर से मार दिया था। क्योंकि ग्रेटर एविल स्पिरिट मतलब ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर, और लीलू का एक तीर काफी था उसके लिए। मतलब 9 पल टायर इतना खतरनाक होता है। मेंगसो, ज़ेन युनफेंग भी एक बार को देखते लीलू की तरफ कंफ्यूज होकर के। लीलू से इनका कोई नफरत तो था नहीं, बस वू चांगकोंग की वजह से ये इन्होंने लीलू को अपने टीम में नहीं लिया था। लेकिन अब इन्हें रिग्रेट होता है। इधर यूज यू अपने होश में आ चुकी, प्राइस थी और एक्साइटेड थी क्योंकि लीलू ने एक तो ग्रेटर एविल स्पिरिट को फिनिश कर दिया था, तो अब इसके पास पहले ही अपर हैंड था। अब तो इजीली दूसरे वाले को ये निपटा सकती और इस मौके का फायदा उठाती है। लाइट रेजोनेंट एनर्जी को फुल पावर पे यूज करती और डिवाइन प्यूरिफिकेशन कोई टेक्निक था इसका, और अपने लाइट स्पिरिट अवतार को एक्टिवेट करती है जो कि 9th ग्रेड का खासियत होता है। और सेप्टर के थ्रू इस पावर को बदलती और ग्रेटर एविल स्पिरिट पर अटैक करती। जैसे इसका सेप्टर मतलब समझ लो कि कोड़ा जैसा बोल सकते हो आप, इस एविल स्पिरिट को टच करता है ना वो काफी दर्द में आ जाता है। और साथ में ये कुछ 1000 रून्स वगैरह यूज करती है। डिसेंट ऑफ गॉड पनिशमेंट टेक्निक थी, उसे यूज करती। तब लाइट एनर्जी अचानक से स्पेस में प्रकट होती है और एविल स्पिरिट पर गिरने लगती है और धीरे धीरे वो गायब होने लगता है। लेकिन फिर भी देखो ग्रेटर एविल स्पिरिट इनका लाइफ फोर्स ज्यादा होता है, मरते मरते भी अटैक कर रहा था लेकिन काम का नहीं। तो लड़की ने फाइनली इस एविल क्रिएचर को निपटा दिया था दूसरे वाले को। लेकिन 2 को मारना इसके लिए थोड़ा समय लेता, लेकिन एक की वजह से क्योंकि लीलू ने एक को खत्म कर दिया था तो इसको भी आसानी हो जाती है। और लीलू की तरफ देखती कि लीलू के आसपास अभी भी वो पॉइजनस ऑरा था और इसे समझ में आता है इस बंदे के पास कितने ट्रम्प कार्ड है। और मन में बोलती है नॉट बैड। इम्प्रेस्ड फील तो करती है कि यार जियांग किंग का फियांसे बस कल्टीवेशन लेवल में कम है लेकिन इसके स्किल्स टॉप नॉच है। इतना तो ये नहीं कर सकती थी, इसे पता था अगर ये हेवनली पॉल टायर पे होती तो भी। और फिर से बोलती ओए क्या तुम फिर से वो पॉइजन एरो यूज कर सकते हो। लीलू देखता है इसमें काफी पेन में और बोलता हाँ मैं इसे कुछ एक और बार यूज कर सकता हूँ, एक बार कर सकता हूँ। और ये कहती ठीक है फिर ली होंग्यू की मदद करती और मैं ग्रेटर एविल स्पिरिट्स को एक को कॉट ऑफ करूंगी तो तुम्हारे पास मौका होगा। लीलू भी सोचता है यार एक और निपटा दूंगा तो मुझे मेरिट मिलेंगे। यूज़ कहती हाँ एक मेरिट पॉइंट मिलेगा, तुम्हारे लिए प्रेसियस है, बस मेरे लिए कुछ नहीं है। लीलू कहता है ये लड़की ज्यादा ही एरोगेंट है बट क्या करना है। तो फिलहाल अब यहाँ पर यूज़ आ चुकी थी तो एक ग्रेटर एविल स्पिरिट को संभाल लेती है तो ली होंगी से प्रेशर भी हट जाता है। लीलू भैया फिर से तीर धनुष पर चढ़ाते हैं, पॉइजन ऑरा को दोबारा से इस्तेमाल करते। पॉइजनस एनर्जी फिर से एक एविल को टच करती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एक हल्का सा खूनी हंस के रूप में बदल जाता है। और लीलू ना अपने बट के ऊपर बैठ जाता है पिछवाड़ा संभाल के। अब इसके पास ताकत नहीं थी
लूजेंसीज यांग वान्यूज की तरफ आते हैं और तुरंत थोड़ी थोड़ी अपनी जो एनर्जी थी इसे देते हैं, क्योंकि देखो अभी फिलहाल जो था ना बैटल का मोमेंटम शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि सोल समनिंग ऑल्टर अब ये निपटा सकते थे, ख़त्म कर सकते थे। और फिलहाल हम भी यहाँ पर कहानी समाप्त करते हैं आज की, और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।